आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो। उसने क्या कहा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर कोई भी, ठीक है, वहाँ से क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा ये हमारा टावर है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में भी हमें ये कहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन की सेंस क्लियर होगी। जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। फिगर कंप्लीट होने के बाद इसमें दो एंगल दिए बच्चों, एक 45 एक 60। आपको पता है छोटे वाला एंगल 45 होगा और ये बड़े वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दो ट्रायंगल ए बी सी डी। नेमिंग करने के बाद आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो फिर से दिख रहा होगा एक बी सी डी और एक ए सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है बच्चों, एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। एक तो बी सी डी ले लिया, एक ए सी डी। बी सी डी की बात करूँ तो 10 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी सी अपॉन सी डी। 10 45 1, बी सी कितना बेटा 20, सी डी को हम क्या मान लेंगे x। तो x किसके बराबर आ गया यहाँ से 20। कोई प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ए सी डी की बात करूँगा, कंप्लीट वाले की 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 10 60, ठीक है बच्चों। 10 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, अपॉन में सी डी। सी डी कितना है, अभी तो सी डी लिख लो। उसके बाद 10 60 √3, ए बी कितना है 20, ये कितना है h, सी डी कितना है x। तो यहाँ से √3x इसके बराबर आ गया 20 + h। जितना सोल्व हुआ होने दो, उसके बाद छोड़ दो। अब आगे आप देखोगे दो इक्वेशन आपकी बन गई, एक इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों। x की वैल्यू 20 यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाए, √3 × 20, 20 + h। 20 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से उसके बाद इधर ला के माइनस और कॉमन, तो कितना बन जाएगा √3 - 1। रूट की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो बेटा, अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो ज़रूर रखो, नहीं दे रखी हो तो यही की यही छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत समझ में आ रही है चीज़ें। तो आप ऑब्जर्व एक ही चीज़ कर पा रहे होगे बच्चों। एक बार फिगर बन गई ना तो हमें आंसर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन के लास्ट में भी साफ साफ लिखा, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अगर वो x पूछता तो x ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे बेटा, आप देख सकते हो फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कोई टावर है हमारा, इससे 40 मीटर दूर कोई पॉइंट है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एक पॉइंट है बच्चों, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप, ठीक है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा गया है बच्चों और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। फिर क्लियर कर दूं, एंगल हमेशा ग्राउंड से बनेगा, यानी कि कंप्लीट एंगल बनेगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अपनी नेमिंग कर दो, क्या ए बी सी डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने, बी सी डी ए सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम, ए सी डी। कोई दिक्कत। बी सी डी की अगर मैं बात करूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30, 10 30 डिग्री। 10 30 किसके बराबर होगा बच्चों, बी सी प्लस सी डी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बी सी कुछ नहीं दे रखा, लेट कर लो, इसको हाइट h1 मान लो, दो हाइट है तो इस साइड को क्या मान लो, h2। तो कितना आ जाएगा हमारा h1 अपॉन में 40। तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40/√3, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत। चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, √3 छोड़ा ही मत करो, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखो तभी रैशनलाइज करो, उससे पहले करना चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं। तो अगर रैशनलाइज अगर आप करना चाहते हो तो क्या करोगे बच्चों, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे, 40 √3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दियो √3 की नीचे, तो कितना आ जाएगा ये 40 √3/3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 40 से 3 कैंसिल आउट होगा, नहीं तो छोड़ दो यही की यही। आ जाओ आगे, ए सी डी की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 45। उसके बाद बच्चों क्या देख सकते हैं हम, इसके सामने कौन सी साइड है, ए बी
प्लस BC, ब्रेक करके लिखेंगे हमेशा। और नीचे क्या आएगा बच्चों, CD। 10 45 1, AB कितना हमारा H2, BC कितना हमारा H1, ठीक है। CD कितना है 40, कोई प्रॉब्लम। तो H1 प्लस H2 किसके बराबर आ जाएगा 40, कोई दिक्कत बच्चों। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से H1 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हो आप, H1 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो 40/√3, ठीक है। H2 इक्वल्स टू 40, ये 40 उधर जा किसका हो जाए माइनस, पूरी वैल्यू को एज सच उधर ले जाओ। तो 40 माइनस 40√3, 40 कॉमन ले सकते हो। 40 कॉमन लेने के बाद एलसीएम में एक ही स्टेप में कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा √3/√3। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, पर ज़्यादा बेनिफिट होना नहीं है रैशनलाइज करने, तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो। तो क्या पूछा था इसके अंदर हमसे, दो चीज़ें पूछी थी। एक तो हाइट ऑफ द टावर पूछा था, टावर ये है बच्चों, और डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक ये। तो दोनों चीज़ें की ये पूछा था। ये एक H1 है हमारा, H1 यहाँ आ चुका है, H2 यहाँ आ चुका है, जो हमें फाइंड करना था। तो आज की वीडियो में भी बेटा 4 क्वेश्चन हो चुके, चारों में आप देख सकते हो फिगर बनी, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। एक बार फिगर बनानी है बस, समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत। चले आगे, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 4000 मीटर। ये क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है इसमें आपको ये सेंस ना मिले कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। कैसे, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 4000 मीटर, एक हवाई जहाज है बच्चों जो 4000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 4000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबाउ अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, ठीक है। कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो किसी दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, यानी कि एक एरोप्लेन नीचे, उसके ऊपर दूसरा एरोप्लेन है। कह रहा है एट एन इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट से इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 45 एंड 60। तो कॉमन सेंस है, इस वाले इंस्टेंट पे 45 होगा, इस वाले इंस्टेंट पे 60। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये एंगल छोटा होता है और ये वाला एंगल बड़ा है। एक बार फिगर बन गई, ध्यान रखना इसमें, एक तो ये अलग है, ये पूरा 4000 ये दिया है। उसके बाद ट्रायंगल की नेमिंग करो, जो दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा है लेट कर लो। नेमिंग कर लेते, इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, इसको C और इसको D। ये नहीं दे रखा तो इसको X लेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इस वाले पोर्शन को हम H लेट कर लेते हैं, या H1 मान लो, कंप्लीट दे रखा हमें, और इस वाले पोर्शन को आप H2 कह सकते हो, ठीक है। फिर से वही काम करना बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। पॉइंट से मुझे कुछ भी करना हो, मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने, कौन से, BCD, इन ट्रायंगल BCD, और एक ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। BCD की अगर बात की जाए, BCD 10 45 डिग्री, 10 45 अगर बात करूँ तो क्या आएगा बेटा, BC/CD। 10 45 कितना है 1, BC H2, ठीक है, CD X, H2 इक्वल्स टू कितना आ गया, X आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों। इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल की बात की जाए, 10 60 डिग्री, 10 60 किसके बराबर, इस बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट दे रखा है हमें, AC/CD। 10 60 कितना होता है √3, AC 4000, ठीक है। CD कितना बेटा X, तो X की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय √3, और H2 बराबर X है, तो H2 भी कितना आ जाए 4000, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि फाइंड क्या करना, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन। दो एरोप्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारी, H1 है, H1। अब ध्यान से देखो H1 कैसे निकलेगी, H1 इस तरीके से निकलेगी बेटा। H1 को हम निकाल सकते हैं, कंप्लीट 4000 है, ठीक है। और ये जो H2 आया, यहाँ पे देखो H2 बराबर X है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा H2 है वो कितना होगा, 4000/√3। तो ये आ जाएगा हमारा 4000/√3। कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे आप 4000 कॉमन ले सकते हो, अंदर LCM ले सकते हो, तो आपको मिलेगा √3 - 1/√3। कोई प्रॉब्लम।